जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं तुगलक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, तुगलक वंश से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, आज मैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गयासुद्दीन, आप बेझिझक टिक कर दीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ। तो 8 दिसंबर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो गाजी मलिक गाजी तुगलक था। कौन था तो गाजी मलिक और गाजी तुगलक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। तो 29 बार किया था। कितने बार। 29 बार। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आइए देख लेते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग है दोस्तों, बनाने वाला सुल्तान। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने आरिज सैन्य विभाग, बलबन। आगे बढ़ते हैं। दीवाने बदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। तो लकड़ी के महल का धराशायी होने से इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा आप लोग। अफगानपुर में लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था। तो गयासुद्दीन के पुत्र जूना खां ने इसका निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो जूना खां था। शासक बनने के उपलक्ष्य में किसने अपना नाम अबुल मजाहिद रखा। तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे। तो मौलाना गयासुद्दीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था। तो नायब बारबक का प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था। तो 23। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना की। तो अमीर कोही। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया। तो देवगिरी ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा। तो दौलताबाद रखा था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित किया। तो 1335 ईस्वी में किया था। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया। तो तृतीय योजना के तहत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था दोस्तों। मोरक्को से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रमुख गाजी के पद पर नियुक्त किया था। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। तो इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक कब बना। तो 1351 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन है दोस्तों,
कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो चचेरा भाई था। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में किया था। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में ध्वस्त किया था। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त कर दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था, वे कौन कौन थे? तो खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई? तो 5। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए थे? लगभग 1200। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जौनपुर नगर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज्यादा कौन सी नगर पसंद थी? तो फिरोजाबाद थी। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो दीवाने खैरात की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। दासों को देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना की, तो दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया? तो जागीर के रूप में दिया। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1388 ईस्वी में हुई। तो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? तो तुगलक शाह हुआ था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। तुगलक वंश का कौन शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा एवं लेफ्टिनेंट घोषित किया? तो फिरोज तुगलक ने। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो तट्ठा में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुलेखन में। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश। आगे बढ़ते हैं। किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो जौनपुर को जाना जाता है। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तुगलक वंश के था दोस्तों। कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? तो अलू बर्नी आया था दोस्तों। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार अल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई? तो सैनिक का पद को वंशानुगत बनाना। अद्धा एवं विक नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया दोस्तों। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो 1320 से 1398 तक। किसने रस्म ए मियान व तरीक ए इत्दाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपना गया? तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। क्वेश्चन है अगला कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी धर्मांधता और अहिंसुरता। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन, जिसे खुम्स कहते हैं, में से कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया? तो 80%। कितना दोस्तों? 80%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है सूफी संतों पर कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे उसके संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की? तो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू मां से हुई? तो फिरोज शाह तुगलक। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्न बतूता। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।